तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हम आपके साथ जुड़े हैं एक नया टॉपिक के लेके। और आज का जो टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। और हम बिहार से हैं तो इस बात पे ज़रूर फोकस करेंगे कि बिहार का शिक्षा नीति कैसा हो, देश का शिक्षा नीति कैसा हो, सरकार इसके लिए क्या सोचती है और इसका जो इम्पैक्ट है अपने समाज पे, परिवार पे, घर पे और एक बच्चों की मानसिकता के ऊपर क्या पड़ता है। इन सब चीज़ों के लेकर आज हम लोग बात करते हैं। 5-6 मिनट बात करेंगे, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। हो सकता है कि आपके भी दिमाग में कुछ चल रहा हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। तो हम लोग जो है बात करेंगे बिहार के शिक्षा की नीति के। सबसे पहले हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं, या आप खुद भी समझते हैं, होता क्या है कि देश के बड़े बड़े किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, जिसको MNC कह सकते हैं शॉर्टकट में, टाटा हो, टिस्कन हो, इन्फोसिस हो, जो भी हो, तो बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर छोटे प्राइवेट कंपनी तक और अपना एक छोटा व्यापार के लेकर कहीं भी आप देखेंगे तो एक क्या होता है, एक SOP तैयार किया जाता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बोलते हैं। उसमें क्या होता है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर? मान के चलिए आप एक व्यापार करते हैं छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे या बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में, तो क्या होता है कि उस कंपनी को ओपनिंग होने से पहले वहाँ के जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जनरल मैनेजर हैं, ये सब मिलके एक SOP तैयार करते हैं। मतलब उस कंपनी के कानून, उस कंपनी के संविधान को लिखा जाता है कि हमारा जो कंपनी कैसे चलेगा। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि जनसुराज जो है वो बोल रहे हैं कि हम अपने भी पार्टी का संविधान लिखे हैं और हम आपको लॉन्च करके बताएंगे। छोड़िए जनसुराज को, हम लोग मेन बात पे आते हैं। तो क्या है, एक SOP हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं और करवाते हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी कंपनी को एकदम स्मूथ रन करने में वो क्या होता है कि हम लोग को मदद मिलता है। और उसी तरह आप अपने घर में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, तो आप भी एक अपने परिवार में SOP बना के रखते हैं कि बच्चों को सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे स्कूल जाना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे खेलना है, कितने बजे पढ़ाई करना है, क्या करना है, नहीं करना, वो सब आप अपने घर में जो है इसी तरह का एक नियम कानून संविधान बना के रखें और बच्चों को सिखाते भी हैं। तो हमारे समझ में एक चीज़ नहीं आ रहा है कि जब हम इस देश में रहते हैं, इसी देश में कमाते हैं खाते हैं, इसी राज्य में रहते हैं, इसी राज्य में कमाते खाते हैं, लेकिन क्या हमको, आपको और हमारे आपके बच्चों को क्या इस देश का कानून पता है, इस देश का संविधान पता है? आप अगर इतिहास उलट के देखिए या किसी बच्चों से पूछ के देखिए तो आपको देश में लगभग 80 से 90% ऐसे बच्चे हैं, या किसी भी स्कूल के हो, चाहे वो बिहार बोर्ड पैटर्न का हो, CBSE पैटर्न का हो या ICSE बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, तो उसके पास संविधान का ज्ञान नहीं है। कब तक? जब तक वो 10th 12th करता है। अगर संविधान का कानून समझना है तो उसको फिर से लॉ करना पड़ेगा, लॉ कॉलेज जाना पड़ेगा। तब तक में उम्र हो जाता है 23-24 साल, 25 साल मान के चलिए। तो 23-24-25 साल में कोई जाएगा कानून की पढ़ाई करने? अगर नहीं किया तो हमको अपने देश का ही इतिहास, भूगोल, नागरिक नहीं पता होता है। हम जिस देश में रहते हैं हमको अपने ही देश का संविधान पता नहीं है। इसका जो मूलभूत समस्या है वो हमारा एजुकेशन से लेके नहीं है, ये हमारा जो देश की नीति है उसको लेके है। आप बताइए, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ाई करता है, क्या उस स्कूल में बच्चे को संविधान, अनुच्छेद, अनुसूची के बारे में पढ़ाया जाता है? उसको पढ़ाया जाता है कि चोरी करने पर आपको जो है क्या एक्ट लगाएगा पुलिस? क्या IPC की धारा को पढ़ाया जाता है? क्या CRPC की धारा को पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। और हमारा मानना है कि हर एक स्कूल में कम से कम कक्षा 5 से लेके कक्षा 12th तक देश का जो संविधान है, अनुच्छेद है, उसका थोड़ा हिस्सा जो है वो पढ़ाई करवाना चाहिए बच्चों को। तो उससे क्या होगा, उस बच्चे के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम भाव भी होगा, देश के प्रति प्रेम जगेगा और उस देश के नियम कानून उसको भी पता चलेगा। तो उसके अंदर डर होगा कि किसी को हम एक झापड़ मारेंगे तो क्या होगा, हम किसी का सामान चोरी करेंगे तो क्या होगा, अगर हम किसी को गाली देंगे तो हमको क्या होगा, हमको IPC की कौन सी धारा में पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। तो आप देखेंगे कि अगर इस तरह से IPC, CRPC और अनुच्छेद या संविधान बच्चों को पढ़ाया जाए तो ये जो होने वाली आपराधिक घटना है,
जो छोटे बच्चे भी करते हैं, बड़े तो करते ही हैं, ये आपराधिक घटना की संख्या देखेंगे कि धीरे धीरे देश में कम होते चला जाएगा। अज्ञानता के कारण अपराध की जनसंख्या बढ़ा है। अज्ञानता के कारण, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर हमको, अब जैसे आपका बच्चा है, उसको पता है कि 5 बजे शाम के बाद नहीं खेलने जाना, सूर्यास्त के बाद पता है, घर में मम्मी डांटेगी तो वो नहीं जाता है। उसी तरह अगर हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें, खास करके संविधान के बारे में, और स्कूल के सिलेबस में डाल दें। एमएड पढ़ाते हैं और उसका नंबर भी स्कूल में नहीं जुड़ता है। आप देखेंगे अपने बच्चों को क्लास में, आपके बच्चों को एक एमएड का क्लास होता है ना, मोरल साइंस का। तो बहुत सारा ऐसा सिलेबस है जो बहुत ज़्यादा दिन जीवन में काम आता नहीं है, लेकिन बच्चों को वो पढ़ाया जाता है। उसी जगह पे आप क्या कीजिए, सभी स्कूल के डायरेक्टर को, टीचर को हम कहते हैं, क्योंकि देश में कानून लाने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो आप अपने बच्चों को क्लास में एक सिलेबस के तौर पर उसको आप दे सकते हैं। भारतीय संविधान और सीआरपीसी, आईपीसी जो बेसिक नॉलेज है, अगर आप बच्चों को देंगे तो आने वाले समय में वो बच्चा जो है आपराधिक घटना से बचेगा। क्या होता है, नॉलेज नहीं होने के कारण, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली है तो पुलिस बोलती है, सुनो ऐसा है कि तुम ठीक से बात करो, नहीं तो तुमको जो है ना अभी जेल में डाल देंगे। और क्या करता है, गरीब आदमी डर जाता है, नहीं बाबू छोड़ दीजिए हमारा, बाप रे बाप, उसको पता है कि साला पता नहीं कौन धारा लगा देगा, 5-10 हज़ार रुपये ठग लेगा। कोई भी अधिकारी से बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। सामने में वर्दी देखता है तो उसको डर होता है, जैसे लगता है खा जाएगा वो आदमी। अरे वो भी इंसान है, वो भी नियम कानून के तहत ही आपके ऊपर कार्रवाई करता है। अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा कोई लगाता है और हमको नॉलेज है, आपको नॉलेज है सीआरपीसी, आईपीसी की धारा, तो हम उसको वहीं पे डिफेंड कर सकते हैं। तो पुलिस हमको परेशान भी नहीं कर सकती है, न कानून हमको परेशान कर सकती है। हमको पता है कि हमारा राइट्स क्या है। आजकल के बच्चों को पूछिए तो उसको अपना मौलिक अधिकार पता नहीं है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार पता नहीं है, फंडामेंटल राइट्स पता नहीं है। तो कुल मिला के हमारा ये कहना है, और आप लोगों से भी आग्रह है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा जहाँ तक पहुँच जाए। अगर बच्चों को कक्षा 5 से लेके कक्षा 12 तक सीआरपीसी की धारा, आईपीसी की धारा और अनुच्छेद, अनुसूची अगर पढ़ाया जाना चाहिए तो अच्छा होगा कि नहीं होगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे साथ मुहिम में जुड़िएगा तो हम और भी वीडियो लेके आएंगे इस पे, और देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। हो सकता है कि सरकार के कान में ये बात जाए, क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट खुद बैठे हुए हैं। तो ये समस्या समाज में है, अज्ञानता के कारण अपराध है, और शिक्षा होना चाहिए तो संविधान का भी शिक्षा